सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्रावर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हरगियु संयक धर्मयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के साथ हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण ये जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देख पाता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा रहता है। अपने ही हाथों अपने ही पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा रखता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं। तो जन्म रहित है प्रभु, आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं। आप तो जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ये आपके ही कर्म माने जाते हैं प्रभु। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर्व आत्मा रूप से आप संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के कारण हैं। आप अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य भाव से सर्वथा अतीत रहते हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़ों का संयुक्त रूप से माना जाता है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल में लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु हरि वर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं। उन्होंने ये रूप जिस कारण धारण किया था उसका आगे वर्णन आपको मिल जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया। ये इस मंत्र का स्रोत जब पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रदृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए प्रभु। हमारी कर्म वासनाओं को जला दीजिए प्रभु। आप हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम छौम नाथ, विश्व का कल्याण करो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का चिंतन करें, हमारा मन शुद्ध रूप में मार्ग प्रवृत्त हो, हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभु घर, स्त्री, पुरुष, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति बिल्कुल ना हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेम भक्ति में ही हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि को संतुष्ट रहता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वैसे इंद्रिय लोलूप पुरुष को नहीं होती। उन भागवतों के सत्संग में भगवान के तीर्थतुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनके असाधारण शक्ति भाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और सभी प्रकार से दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उनका भगवतों का संग कौन करना चाहेगा।
जिस पुरुष के भगवान में निष्काम भक्ति है उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनमें महापुरुषों के वो गुण कहाँ से आ सकते हैं। वो तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ते रहते हैं। जैसे मछलियों का जल अत्यंत प्रिय और उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्रीहरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा हैं। उन्हें त्याग कर यदि कोई महाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुष का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण, तुम तृष्णा राग विषाद क्रोध अभिमान इच्छा भयहीनता मानसिक संताप मूल तथा जन्म मरण संसार चक्र का वाहन करने वाले गृह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतु माल वर्ष में लक्ष्मी जी का संवत्सर नाम प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव स्वरूप निवास करते हैं। उन रात्रि अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवा शिभमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्यों की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष के। वे ही वर्ष के अधिपति हैं, वे ही कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन से तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारों चितवन से कुछ उछड़ के सुंदर भूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वदनारविंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेल डालते हैं। सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों सहित आराधना और वे इस मंत्र का जाप करती हैं, भगवान की स्तुति करती हैं। जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं का आकार है, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति संकल्प अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों का अधीश्वर है। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय अमृतमय सर्वमय और मानसिक ऐन्द्रिक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम हम ह्रीम हूम इन बीज मंत्रों की ओर से सब ओर से नमस्कार करते हैं। भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रत में आपकी ही आराधना करके लौकिक पतियों की इच्छा करती, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र धन आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं परतंत्र हैं। सच्चा पति रक्षा करने वाला या फिर ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन करना चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखती, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं और जब भोग समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है तो उसके लिए वो संतप्त हो पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा कोई मुझे नहीं पा सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमलों को भक्तों की मस्तक पर रखते हैं उसे मेरे सिर पर ही रखिए। वरेण्य, आप मुझे केवल श्रीलांछन रूप से वक्षस्थल में धारण कीजिए, सो आप सर्व सामर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं उनका रहस्य कौन जान सकता है। रमक वर्ष में
भगवान ने वहाँ अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भगवान के उसी रूप के बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्व प्रधान प्रमुख प्राण सूतात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल ओंकार पद के सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतली को नचाता है उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को आपके ही अधीन करके नचा देते हैं। आप ही सबके प्रेरक हैं। आप ही ब्रह्मा आदि लोकपाल गण भी नहीं आपको देख पाते, तथापि आप प्राणियों के भीतर प्राण रूप और वायु रूप में निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपके महान शब्द हैं। एक बार इंद्र आदि इंद्राभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे ढा हुआ था। तब आपसे अलग हो जाने पर वे अलग अलग मिलकर मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं उनमें किसी की बहुत यत्न करने पर रक्षा नहीं हो पाई। अजन्मा प्रभु, आप मेरे सहित समस्त औषध और लताओं के आश्रय रूपा पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े बड़े उत्साह से विहार किया करते थे। आप संसार के समस्त प्राण समुद्र के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यमय वर्ष के भगवान कच्छप रूप धारण करते हैं। वहाँ से निवासियों के सहित पितराज आयरमा भगवान की उस प्रीतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए स्तुति करते हैं, जो संपूर्ण सत्वगुण से युक्त है। जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं होता, काल की मर्यादा के बाहर हैं, उस ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार। भगवान आप के अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला ये दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चित है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं, तथापि ये माया से प्रकाशित होने वाला आप ही का रूप है। ऐसे अनिवर्चनीय रूप को मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पित्त, गणभूत, इंद्र, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित करते हैं, वो जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाते हैं, वो वस्तुतः आप ही का स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत रूप को मेरा नमस्कार है। उस कुल वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वाराह मूर्ति धारण करके विराजमान होते हैं। वहाँ के निवासियों सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनका अविचल भक्ति भाव से उपासना करती है और परमोकृष्ण मंत्र जप करती और स्तुति करती है, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप हैं। बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्मण त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वाराह को बार बार नमस्कार। ऋषित्व गण जिस प्रकार अरणि रूप काष्ठ खंड में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्माशक्ति एवं कर्मफल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रिय को बिलो डालते हैं, उस प्रकार मंथन करने पर आप स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। विचार कर यम और नियम योग आदि साधन से जिस बुद्धि निश्चयात्मकता को वे महापुरुष क्रिया हेतु इंद्रियाधिष्ठाता देवता अयन यानी शरीर, ईश, काल और कर्ता आदि माया के कर्मों को देखकर वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माइक आकृति से आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर चुंबक की सन्नाधि मात्र से फिरते
चलते आगे बढ़ता है, वैसे ही आपकी इच्छा से ये संसार चल रहा है। प्रकृति आपके गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती है। ऐसे संपूर्ण गुण कर्मों के साक्षी होकर आपको नमस्कार करते हैं। आप जगत के कारणभूत आदि सूकर और इस प्रकार हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए युद्ध में आपने प्रतिद्वंदी हिरणाक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल में प्रलय पयोधि के बाहर निकाल दिया था। मैं आप के सर्वशक्तिमान स्वरूप को बार बार नमस्कार करती हूँ प्रभु। ओम तत्सत।